प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम निबंध लेखन के अंतर्गत आतंकवाद की समस्या, कारण एवं निवारण के उपाय विषय का अध्ययन करेंगे। वर्तमान में पूरे विश्व में तमाम ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिससे यह विषय महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए वर्तमान सत्र के निबंध लेखन के अंतर्गत इस विषय को भी तैयार किया जाना उचित होगा। तो आइए इस विषय को संक्षेप में देखें। आतंकवाद की समस्या, कारण एवं निवारण के उपाय। पहले रूपरेखा पर आइए। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है। पहला प्रस्तावना, दूसरा आतंकवाद का अर्थ, तीसरा आतंकवाद के कारण, चौथा आतंकवाद के परिणाम, पांचवा भारत में आतंकवाद, छठा आतंकवाद को रोकने के उपाय और सातवां उपसंहार। आइए विस्तार करें। सबसे पहले प्रस्तावना। आज पूरा संसार आतंकवाद की विभीषिका से कराह रहा है। तुच्छ राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्रूरतम अपराधों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी एवं भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की नृशंस हत्या हो, या न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्र के 110 मंजिले टावरों को धराशायी करना, भारतीय संसद पर हमला, उरी और पुलवामा की घटनाएं निसंदेह आतंकवाद की स्याह तस्वीरों को बयां कर रही हैं। ऐसे में इसे जड़ से उखाड़ फेंकना अति आवश्यक हो गया है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब समूची मानवता ही खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी हेडिंग देखें, आतंकवाद का अर्थ। अपने निजी राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जब विभिन्न बाह्य शक्तियों द्वारा किसी देश में व्यापक स्तर पर अपने प्रभुत्व और शक्ति का प्रयोग करके जनता में भय, असंतोष तथा असुरक्षा की भावना का निर्माण किया जाता है, तब उस स्थिति को आतंकवाद कहते हैं। वस्तुतः अमानवीय हिंसात्मक हथकंडे अपनाकर अपनी उचित अथवा अनुचित मांग को मनवाना ही आतंकवाद कहलाता है। अगली हेडिंग लिखें, आतंकवाद के कारण। आज लगभग समूचा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। अब तो जनता के साथ साथ सरकारों को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण असंतोष की भावना है। किसी देश के भीतर यह व्यवस्था के प्रति असंतोष से पनपता है। किसी का अतिशोषण और किसी का अतिपोषण इस असंतोष का कारण बनता है, जो बाह्य शक्तियों के प्रभाव, शिक्षा के अभाव, आजीविका की समस्या, प्रशासनिक अकुशलता एवं राजनैतिक कुचक्रों के कारण फलता और फूलता है और मानवता के विनाश का कारण बनता है। आतंकवाद के परिणाम। इस हेडिंग में लिखना शुरू करें। वर्तमान में आतंकवाद किसी देश विशेष के लिए नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या बनकर उभर रहा है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसके परिणाम अत्यंत भयानक हैं। सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होना, जनता में असुरक्षा की भावना का विकसित होना, राष्ट्रीय एकता रूपी दीवार में दरार का पड़ना व किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का असंतोषजनक हो जाना आदि आतंकवाद के ही दुष्परिणाम हैं। तोड़फोड़, अपहरण, लूट खसोट, बलात्कार, हत्या आदि अमानवीय
जघन्य अपराधों के मूल में आतंकवादी विचारधारा ही है। भारत में आतंकवाद, इस हेडिंग के अंतर्गत लिखें। यद्यपि आतंकवादी घटनाएं केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में हो रही हैं, तथापि आतंकवाद की आग से सर्वाधिक प्रभावित और पीड़ित देश भारत ही है। स्थिति तो यहाँ तक आ पहुँची है कि समूचे राष्ट्र की अस्मिता संसद पर भी आतंकवादी हमला हो चुका है। पंजाब, असम, कश्मीर आदि आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की हत्या, इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण, भारतीय संसद पर हमला, ताज होटल, उरी व पुलवामा आदि घटनाओं ने देश को हिलाकर रख दिया है। आतंकवाद को रोकने के उपाय, इसके अंतर्गत लिखें। आज आतंकवादी गतिविधियां विश्व के लिए गंभीर समस्या बन चुकी हैं। इस समस्या का वास्तविक और अंतिम समाधान तो अहिंसा द्वारा ही संभव है, किंतु नैतिक शिक्षा के व्यापक प्रसार, बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों का कठोरता से दमन, राजनीतिक एकता को बढ़ावा तथा जनता में जागरूकता एवं सौहार्द की भावना को उत्पन्न कर इस पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। अतः आतंकवाद से निपटने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर सार्थक प्रयास किए जाएं। जो परिवार पीड़ित हैं उनकी यथोचित मदद की जाए, जिससे वे निराशा में आतंक का मार्ग पकड़ने से बच सकें। उपसंहार, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आतंकवादी मानवता के द्रोही होते हैं। इनके हृदय की सरसता सूख चुकी होती है। इनके भीतर समाजोपयोगी सृजनात्मक विचार मर चुके होते हैं। ये भय अथवा आतंक के द्वारा अपनी कुत्सित विचारधारा को संसार पर थोपना चाहते हैं और असफलता मिलने पर हिंसा जैसे क्रूरतम अपराध पर उतर आते हैं। इन पर ज्ञानोपदेश का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मात्र सठे साठ्यम ही इनका उपचार हो सकता है। इन्हें भी मनुष्य की श्रेणी में रखकर जो लोग इनके प्रति मानवीय व्यवहार की वकालत करते हैं, संभवतः वे न तो इन्हें जानते हैं और न ही मनुष्य की परिभाषा ही। अतः अब समय आ गया है कि समूचा संसार इनके विरुद्ध उठ खड़ा हो। सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि जहां चाह वहां राह। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस विषय पर निबंध को अच्छी तरह समझ लिया होगा। यद्यपि विषय इतना बड़ा है कि कम में समेटना बहुत कठिन है, किंतु यदि आप विस्तार करेंगे तो यह इतना बड़ा हो जाएगा कि आपका समय ज़्यादा लगेगा और आपके कुछ प्रश्न छूट जाएंगे। इसलिए संक्षेप में ही लिखना उचित होगा। इस भाग में इतना ही। अगले भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।